धन्य नागौर री मरुधर प्रदेश सूजा जन्मी लाडनू जो धरकियो देश। नमस्कार साथियों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे लाडनू के अंदर जन्मी उस महान वीरांगना के बारे में जिसने अंग्रेजों की काली गोरी सेना को दांतों तले उंगली चबाने के लिए विवश कर दिया था। जी, हम बात कर रहे हैं लाडनू के अंदर जन्मी उस महान वीरांगना सुजा कंवर राजपुरोहित के बारे में। सुजा बाईसा का जन्म 1837 के आसपास हुआ था। इनके पिता का नाम हनुमंत सिंह राजपुरोहित था। लाडनू के ठाकुर बहादुर सिंह राजपूत के साथ हनुमंत सिंह के घनिष्ठ संबंध और मित्रता होने के कारण सुजाबाई का बचपन महान वीर और वीरांगना और वीरों के साथ गुजरा। बचपन से ही सुजाबाईसा ने तीरंदाजी, घुड़सवारी, तलवारबाजी आदि सब कुछ सीख लिया था। आगे बढ़ चलकर जब वीरांगना सुजाबाईसा का 1854 में किशनगढ़ के अंतर्गत आने वाला बिल्ली गांव के श्री बैजनाथ सिंह राजपुरोहित के साथ विवाह हुआ। जब इनका विवाह हुआ तब वह नव दंपति अपने ससुराल जा रहे थे। नव दंपति जब ससुराल जा रहे थे तब उनको एक डाकुओं के एक छोटी सी टुकड़ी ने घेर लिया। तब सुजा के पति बैजनाथ सिंह जी ने कहा कि आप अपने आभूषण उतारकर डाकुओं को दे दीजिए, यदि आपने डाकुओं को नहीं दिए तो ये हम दोनों को मार देंगे। बस इतना सुनते ही सुजा कंवर ने अपने पति की कमर में बंधी हुई तलवार को बाहर निकाला और सारे डाकुओं के ऊपर रणचंडी की तरह टूट पड़ी। उसने सभी डाकुओं को मौत के घाट उतार दिया। मौत के घाट उतारते ही सुजाबाईसा ने प्रण लिया कि वह आजीवन भर मर्दाना वेश में रहेगी और वह अपने पति का त्याग करेगी, क्योंकि वह अपने कायर पति के साथ नहीं रहना चाहती। आगे चलकर वीरांगना सुजाबाई जन सेवा के कार्य में जुट गई। 1857 में अंग्रेजों की शाही सेना, जिसे हम काली गोरी सेना के नाम से बुलाते हैं, अंग्रेजों की काली गोरी सेना नागौर के लाडनू की तरफ आई और वहां पर आक्रमण करने के विचार से वहां पर आई। वहां के ठाकुर बहादुर सिंह राजपूत वो असमर्थ थे अंग्रेजों के साथ युद्ध करने के लिए, क्योंकि उनके पास ना तो अधिक सैन्य बल था और ना ही पर्याप्त सुविधाएं थी। बस यही चर्चा कर रहे थे तब वहां पर घोड़े पर सवार होकर मर्दाना वेश में सुजा राजपुरोहित आ पहुंची। तब सुजाबाईसा को वहां के ठाकुर बहादुर सिंह राजपूत ने सारा वृत्तांत बताया कि किस प्रकार अंग्रेजी सेना ने हमें घेर लिया है और कुछ समय बाद वह आक्रमण करने वाले हैं। सुजाबाईसा ने बहादुर सिंह राजपूत को कहा कि जब तक आपकी बेटी सुजा राजपुरोहित जिंदा है तब तक अंग्रेज तो क्या, उनकी छाया भी लाडनू के ऊपर नहीं पड़ने दूंगी। बस ये कहते ही सुजाबाईसा के नेतृत्व में बहादुर सिंह राजपूत ने एक शाही सेना का गठन किया और शाही सेना ने अंग्रेजों के ऊपर आक्रमण कर दिया। अंग्रेज ये जान ही नहीं पाए कि यहाँ पर एक छोटा सा ठिकाना हमारे ऊपर ऐसा आक्रमण भी कर सकता है। जब उन्होंने आक्रमण किया तो अंग्रेज के कई सारे सैनिक वहां पर मर गए और बचे कुछ सैनिक सुजाबाई के रणचंडी वाला रूप देखकर वहां से भाग गए। जब हमें ये पता चला कि वीरांगना सुजा राजपुरोहित ने इस युद्ध को जीत लिया है तब वह विजय घोष करती हुई ठाकुर के पास पहुंची। जब वह बहादुर सिंह राजपूत के पास विजय का संदेशा लेकर पहुंची तब बहादुर सिंह राजपूत ने उसे अपने राजस्थानी पाग पहनाकर सम्मानित किया और उसे अपनी एक शाही तलवार दी और उसका नाम, अपनी शाही तलवार देकर सुजा राजपुरोहित का नाम बदलकर उसे सुरजन सिंह राजपुरोहित नाम की उपाधि प्रदान की। इसी के साथ ठाकुर बहादुर सिंह राजपूत ने सुजाबाईसा को 4 प्रकार के अन्य विशेषाधिकार दिए। पहला यह था कि सुजाबाईसा हमेशा मर्दाना वेश में रहेगी और कमर में सदा तलवार पहने रहेगी। दूसरा उन्होंने विशेषाधिकार ये दिया कि राज परिवार और आम लोग जब भी सुजाबाईसा आएगी तब उसके सम्मान में खड़े हो जाएंगे। तीसरा, अगर राज्य में किसी भी प्रकार का त्योहार और किसी भी प्रकार के उत्सव में हमेशा सुजाबाईसा सदा आमंत्रित रहेगी। और चौथा, किसी भी प्रकार के झगड़े और विशेषकर महिलाओं के झगड़ों में सुजाबाईसा का निर्णय अंतिम निर्णय होगा। उस महान वीरांगना की मृत्यु सन 1902 में ही हो गई थी। अब आप बताइए, क्या हम सुजाबाईसा को राजस्थान की लक्ष्मीबाई कहे तो क्या कोई अतिशयोक्ति हो सकती है? परंतु इतिहास के कुछ चंद इतिहासकारों ने सुजाबाईसा का इतिहास मिटाना चाहा, परंतु जिस प्रकार रक्त से लिखा इतिहास स्याही से नहीं मिटता, उसी प्रकार इतिहास से भले सुजाबाईसा का नाम मिटा दिया गया हो परंतु जन जन के हृदय से नहीं मिट सकता।
आइए हम सब मिलकर जाति, वर्ग, धर्म और समाज से ऊपर उठकर सुजाबाई सराज पुरोहित को विश्व स्तर पर पहचान दिलाने के लिए कार्य करें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय राजस्थान।